जंगल में चारों तरफ बारिश का मौसम चल रहा था। उसी जंगल में एक रानो नाम की चिड़िया थी। वो पेड़ से थी, इसीलिए वो अपना पक्का मजबूत घर नहीं बना पाई थी। बारिश भी काफी हो रही थी। रानो चिड़िया बारिश से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। बारिश तो हो रही है, मुझे अपना पक्का घर बना लेना चाहिए था। अब मैं क्या करूं? बारिश का पानी तो सीधा मेरे घोंसले में आ रहा है। लगता है मुझे किसी से मदद लेनी पड़ेगी। फिर रानो चिड़िया अपने अनाज की पोटली लेकर अपना घोंसला छोड़ देती है और वो किसी से मदद मांगने के लिए चली जाती है। उड़ती उड़ती वो अपनी बुआ के घर पहुंचती है और उन्हें आवाज देती है, लेकिन घर के अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती है और घर के अंदर कोई भी नहीं था। लगता है यहाँ पर बुआ जी नहीं है, मुझे कहीं और मदद मांगनी चाहिए। फिर रानो चिड़िया वहाँ से उड़ते उड़ते कौवों की घर की तरफ आती है। अरे गौरी, उठो उठो गौरी उठो, और मेरे लिए कुछ खाने को बना दो। तुम्हें पता है मुझे कब से भूख लगी है। हाँ, मैं तो यहाँ पर अच्छे अच्छे पकवान खाकर बैठी हूँ ना। हाँ, तुम्हें कहाँ से दूँ मैं खाना? हमारे घर में अनाज का भंडार है ना, एक भी अनाज नहीं है, तो मैं तुम्हें बना कर क्या दूँ? अरे भगवान, ऊपर से ये बारिश हो रही है। काश हमारे पास अनाज खुद चलकर आता और हमारे घर का दरवाजा खटखटाता और कहता कि लो आ गया हूँ कालू मैं तुम्हारे पेट में जाने को। तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। अरे वाह कालू जी, जरा जाकर देखिए तो कौन आया है। फिर कालू कौवा दरवाजा खोलकर देखता है तो रानो चिड़िया है। अरे रानो चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे कालू भैया, बहुत तेज बारिश हो रही है, कृपया मुझे अपने घर के अंदर ले लीजिए। बारिश रुकते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी और अपना पक्का घोंसला बना लूंगी। तभी कालू कौवे को रानो चिड़िया के पास अनाज की एक पोटली दिखाई देती है। अरे वाह, अनाज! रुको रुको चिड़िया, मैं तुम्हें अपने घर के अंदर जरूर लूंगा। रुको, मैं अभी आता हूँ। फिर कालू कौवा गौरी के पास जाकर कहता है, अरे गौरी, रानो चिड़िया आई है। वो आज की रात हमारे घर पे रहना चाहती है और उसके पास अनाज की पोटली भी है। अरे कालू, बहुत दिनों बाद तुमने बड़े समझदारी की बात की है। चलो चलो, बुला लो उस चिड़िया को घर के अंदर, फिर हम उसका सारा अनाज खा लेंगे। कालू और गौरी की बातें रानो चिड़िया भी सुन लेती है। अरे बाप रे, ये कौवे तो मेरा अनाज छीनने का प्लान बना रहे हैं। मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। फिर रानो चिड़िया अपना अनाज लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर रानो चिड़िया उड़ते उड़ते एक पेड़ पर जाकर थक हार कर बैठ जाती है। अरे बाप रे, अच्छा हुआ कि मैं उन कौवों के झांसे में नहीं आई, वरना वो लोग मेरा दाना तो खा ही लेते। लेकिन मैं तो ज्यादा उड़ भी नहीं सकती हूँ, मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी वहाँ से एक शिकारी चील गुजरता है और वो रानो चिड़िया को देख लेता है। अरे वाह वाह, इस बारिश में मुझे तो अच्छा शिकार मिल गया। इस चिड़िया को मैं अपने घर ले जाकर इसके ऊपर मसाला डालकर इसको खाऊंगा मजे से। फिर चील रानो चिड़िया के पास जाता है। रानो चिड़िया तो चील को देखकर डर जाती है। अरे अरे चिड़िया, डरो मत। मैंने तुम्हें यहाँ देखा, तुम बारिश में भीग भीग कर परेशान हो रही हो, तुम मुसीबत में हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यही पास में ही मेरा घर है, तुम चाहो तो चल सकती हो और बारिश से बच सकती हो। बारिश रुकने के बाद तुम सुरक्षित अपने घर चली जाना। वैसे भी अगर तुम यहाँ रहोगी तो कोई शिकारी तुम्हें खा जाएगा। अरे बाप रे, मैं इस चील पर भरोसा नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ से भागी तो ये चील मुझे दौड़ाकर मार डालेगा।
मैं अपने बच्चे के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकती हूँ। ठीक है चील जी, अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो चलिए। फिर रानो चिड़िया चील के साथ जाने लगती है। हे भगवान, मैं ये किस मुसीबत में फंस गई, अब मैं क्या करूँ? फिर चील रानो चिड़िया को अपने घर के अंदर लेकर आ जाता है। चील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस बारिश में मेरी और मेरे बच्चे की जान बचाई है। क्या तुम गर्भवती हो? ये सुनकर चील के खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। हाँ चील भाई, मेरा अंडा देने का समय हो गया है, लेकिन मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। अभी मैं पानी पीकर आती हूँ। अरे अरे, तुम रुको रुको, मैं पानी लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। तुम यही घोंसले में आराम करो। फिर चील वहाँ से पानी लाने के लिए चला जाता है। रानो चिड़िया भी मौका देखकर वहाँ से भाग जाती है। भागते भागते वो एक बड़े से पेड़ के पास पहुँचती है। तभी रानो चिड़िया को उस पेड़ पर लगे हुए कटहल दिखाई देते हैं और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। फिर रानो चिड़िया उस कटहल को अंदर से खोखला कर देती है और उसके अंदर आराम से चली जाती है रहने। रानो चिड़िया अपना अंडा भी दे देती है। अब रानो चिड़िया बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि अब वो सुरक्षित थी। इस तरह रानो चिड़िया अपने कटहल के घर में खुशी खुशी से रहने लगती है।